बारे में जिज्ञासाओं को दूर नहीं कर पाते हैं, ठीक से मार्गदर्शन नहीं प्रदान कर पाते हैं हमारे अधीनस्थों को, तो वो नेतृत्व का लक्षण नहीं होगा। फिर कोई भी एसआरजी एआरपी आपको ना सम्मान की दृष्टि से देखेगा, ना आपके नेतृत्व को स्वीकार करेगा, ना आपके दिशा निर्देशों का 100% पालन करेगा। जो सक्सेस है वो सिर्फ एक हैबिट है, और हम वही बन जाते हैं जो निरंतर हम लोग करते रहते हैं। हमारा दिनचर्या, हमारे रूटीन सब निपुण भारत के अधीन समाहित हो जाना चाहिए। तो उसी अनुसार आपका संवाद होना चाहिए। इसीलिए आज ये सत्र बहुत विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एकेडमिक पार्टनर्स बहुत गहराई में आपको समझाएंगे कि कक्षा के भीतर के गतिविधियों को कैसे संचालित कराना है, किस तरह के सवाल आपको पूछना है, किस तरह के प्रोग्राम मैनेजमेंट गतिविधियां आपको करना है। भली भांति इसको समझ लीजिए। ये प्रेजेंटेशंस आपको शेयर किए जाएंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर इस पे गहराई में काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। विशेष रूप से एक स्कूल को, एक कक्षा को निपुण कैसे बनाया जाए, एक बालक को निपुण कैसे बनाया जाए, कैसे वहां के गवर्नेंस को सुधारा जा सकता है, कैसे वहां एकेडमिक डिजाइन को उतारा जा सकता है, क्रियान्वयन किया जा सकता है, इसको आपको विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे जो संकुल की बैठकें हैं, ब्लॉक की हेडमास्टर्स की बैठकें हैं, ब्लॉक का दिनचर्या है, ब्लॉक के कार्य विभाजन है, हाउसकीपिंग का काम है, ये कैसे किया जाएगा, ये विशेष रूप से आपको समझना है और उसको निरंतर अनुश्रवण करते हुए कार्य करना है। इसलिए ये आयोजित किया जा रहा है। बीच बीच में मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। अंत में हम लोग कोई जिज्ञासा है तो वो भी दूर करेंगे। मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे एकेडमिक पार्टनर्स को कि वो निपुण के अंतर्गत भाषा और गणित के संबंध में आपको विस्तार में अवगत कराएं। इससे पहले आपके साथ एक सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, अभी चैट बॉक्स में उसका लिंक भी साझा कर रहा हूं, आपको उसका रिप्लाई करना है। इस सवाल में कुछ जो चुनौतियां हैं, जो निपुण लक्ष्य को संभावना है कि इनकी कमी से, इनके अभाव में हम लक्ष्यों को चूक जाते हैं। तो हमारा कार्य करने का बहुत अनुभव है और हमने बड़े बड़े एम लिए हैं, गोल लिए हैं, पर इस बार एक जैसे गाना आपको याद होगा चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज के बीच में, उसमें कहा गया था कि अंगुल 4 24 गज मत चूको चौहान। तो इस बार मेरा कहना है, बस विभाग की तरफ से ये कह रहा हूं कि योजना है, संसाधन है, एसआरजी एआरपी की टीम है तैयार, मत चूको इस बार में चूकना नहीं है और 2025-26 तक अपने लक्ष्य को पा लेना है। ये संक्रियाओं का बेहतर ढंग से अभ्यास कर उसे अनुप्रयोग की स्थिति में भी ला पाने में समर्थ हो सके। गणित की कक्षाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे तर्क करके स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकें। गणित शिक्षण करते समय बच्चों को विभिन्न समस्याएं देकर उनसे जूझने का मौका देना चाहिए। इस क्रम में हमें उनसे शीघ्र उत्तर प्राप्त करने की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे गणित की अवधारणाओं को अपने परिवेश में खोजें और ज्यादा व्यापकता से उसे समझें। आइए समझते हैं कैसी हों हमारी गणित की कक्षाएं। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कक्षा में गणित सीखने सिखाने के क्रम ELPS का प्रयोग हो रहा हो। E एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, जो कि ठोस वस्तुओं के साथ किया जाता है। L लैंग्वेज अर्थात भाषा, अर्थात बच्चे बातचीत के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। P पिक्चर अर्थात चित्रों के प्रदर्शन द्वारा बच्चों की समझ स्पष्ट होती है। S सिंबल
अर्थात प्रतीक या संकेत, यानी अंतिम चरण में बच्चे संकेतों का प्रयोग सीखते हैं। इसके बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए आप पूर्व में ELPS पर विकसित वीडियो को देखकर अपनी समझ को अधिक मजबूत और स्पष्ट बना सकते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य कर रहे हों, अर्थात पूरी कक्षा सक्रिय हो। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवेशीय वस्तुओं का प्रयोग हो रहा हो। चौथा बिंदु है बच्चे एक दूसरे से एवं शिक्षक के साथ संवादों पर चर्चा कर निष्कर्ष निकाल रहे हों। पांचवा बिंदु है बच्चे अभ्यास पुस्तिका के साथ शामपट पर भी सवाल हल कर पा रहे हों। और इसका छठा तथा अंतिम बिंदु है बच्चे अपने साथ साथ दूसरे बच्चों के भी कार्यों का आकलन एवं उसमें अपेक्षित सुधार कर पा रहे हों। आइए अब आपको लिए चलते हैं एक कक्षा में, देखते हैं यहाँ शिक्षिका किस प्रकार बच्चों को गणितीय संक्रियाएं सिखा रही है। शिक्षिका ने यहाँ सभी बच्चों को जोड़ियों में बैठा रखा है और प्रत्येक जोड़ी को कुछ चीजें दी हैं और उन्हें मिलाकर जोड़ने को कह रही है। और ये और ये है हमारे देश का झंडा। ये आपका हो गया और ये आपका, ठीक है। बच्चे आपस में बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान स्वयं खोज रहे हैं। फ्लैश कार्ड है, उसमें कुछ चित्र बने हैं ना। तो एक अपने साथी के साथ उस कार्ड को लेके यहाँ आइए। इस कार्ड में क्या बना है? बॉल। कितनी बॉल है? 1 2 3 4। और आपके इसमें कितनी बॉल बनी है बेटा? 1 2। अब इस 4 बॉल को अगर हमें अंकों में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप? लिख के दिखाओ पूरी कक्षा को। 4। हाँ, और अगर इनकी 2 बॉल को कैसे लिखोगे? 2। अब अभी आपने देखा ना कि इसको एक साथ गिनिए, टोटल गिनिए एक साथ। 1 2 3 4 5 6। तो 4 और 2 मिलकर के क्या बन गए? 6। इसको क्या कहते हैं आपको पता है? जोड़ना। क्या कहते हैं? जोड़ना। और जोड़ने के लिए हम लोग एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने, इस छोटी सी गतिविधि से शिक्षिका ने पूरी कक्षा को सक्रिय रखते हुए बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा करने का भी अवसर दिया और जोड़ी में कार्य करते हुए बच्चों ने अत्यंत उत्साह पूर्वक शामपट पर आकर स्वयं प्रश्न बनाए और उन्हें हल किया। यहाँ शिक्षिका ने गणित सीखने सिखाने के क्रम ELPS का भी पूरा ध्यान रखा। आइए अब एक अन्य कक्षा में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और आप टीम B हो। आप लोगों को ज्यामिति से संबंधित प्रश्न अपनी अपनी कॉपियों में लिखने हैं। सभी टीम के सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में 4-4 प्रश्न लिखेंगे। फिर टीम A की कॉपी टीम B को दी जाएगी और टीम B की कॉपी टीम A को दी जाएगी। फिर आपने जो प्रश्न लिखे हैं उनके ये लोग उत्तर देंगे और आपने जो प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर टीम A देगी। इसके बाद जब सब लोग उत्तर लिख लेंगे तो आपने जो प्रश्न इनको दिए थे उनके उत्तर आप चेक करोगे और आपने जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर आप ही चेक करोगे। तो जो भी टीम सबसे ज्यादा उत्तर सही देगी वो आज की विजेता टीम होगी। तो आप लोग तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। उत्तर लिख लिए हमने अपने? तो मैं सबकी कॉपियाँ वापस करती हूँ, आप लोग उत्तर चेक करेंगे। अब उन्होंने चेक कर लिए ना? तो इस टीम ने जो प्रश्न दिए थे तो उसके इन्होंने 15 प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं और इस टीम ने जो प्रश्न दिए थे उसके इन्होंने 10 प्रश्नों के आंसर सही किए। आज कुछ बच्चों ने क्या प्रश्न दिए थे और उसके आंसर क्या दिए हैं, आप खड़े हो जाइए, बताइए। रोटी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैरम का आकार कैसा है? चौकोर होता है। बॉल का आकार कैसा होता है? गोल होता है।
वेरी गुड। तो ये 3 प्रश्न आपके इन्होंने सही लिखे हैं। अब आप बताइए। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? ब्लैक बोर्ड का आकार लंबा होता है। 2 गोलाकार वाली चीजों के नाम। यहाँ शिक्षिका ने कितनी आसानी से जानकारी और संचार के एक तरफा प्रवाह को खत्म करके विचारों के आदान प्रदान में बदल दिया है, वो भी खेल के माध्यम से। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में शिक्षिका बच्चों को आईसीटी के माध्यम से गणित से किस प्रकार परिचित करा रही है। उसको मैं तीलियों के द्वारा आपको समझाऊंगी। 15 में से 17 जोड़ रहे हैं, ये ऊपर 15 है तो 5 इकाई हो गई, तो 5 केवल तीलियां हो गई। 1 दहाई हो गया, तो दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है, तो यहाँ दहाई की 10 तीलियां। इसी तरह 17 में 7 तीलियां ये, और ये 1 दहाई की, तो हमने इसका दहाई का बंडल। अब हम इकाई की संख्या को पहले जोड़ेंगे। ये देखिए 7 और 5 जोड़ा तो हमारा। विद्यालय में प्रार्थना की कतार में लगे बच्चों को गिनना हो या कक्ष में लगे खिड़की दरवाजों को स्केल से नापने का काम हो, इस तरह के न जाने कितने रोचक तरीके हैं जिनके प्रयोग से हम गणित शिक्षण को बच्चों के लिए खेल बना सकते हैं। साथ ही गणित कक्षा में नीरसता को कम करने के लिए गणित से संबंधित खेल सामग्रियां, सहायक पुस्तकें, पहेलियां आदि का भी प्रयोग में लाना प्रभावी रहेगा। ये तो सीखने सिखाने की परिस्थितियों और प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि बच्चा गणित विषय में रुचि लेता है या डरने लगता है। तो क्यों ना हम बच्चों के लिए गणित सीखना एक सुखद अनुभव बना दें। अभी जो आपने वीडियो देखी, तो इस वीडियो को देखते देखते मुझे पूरा इंश्योर है कि आपके माइंड में ये आ गया होगा कि हमारी क्लास की जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, गणित की किस तरह की क्लास होनी चाहिए। तो आपने वीडियो में 2-3 एग्जाम्पल देखे, किस तरह शिक्षक कक्षा को सक्रिय बना रहा है, जिसको हम बार बार इस टर्म को बहुत ज्यादा मंचों से, या जब हम शिक्षा में काम करते हैं जहां बाल केंद्रित कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, पर चाइल्ड सेंटर्ड होने का मतलब क्या है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से शिक्षक के साथ मिलकर जो दक्षता हमें सिखानी है उस दक्षता को स्वतंत्र रूप से करने लायक हो जाए। और निपुण भारत जो फोकस कर रहा है कि जो दक्षताएं क्लास में सिखाई जा रही हैं वो अपने दैनिक जीवन में, उनका जब समस्याएं आए दैनिक जीवन की, अनुप्रयोग कर सकें कक्षा के सीखे हुए ज्ञान का। इस तरह की कक्षाएं हमें करनी होंगी। तो कुछ उदाहरण हमने अभी देख लिए इस वीडियो में कि हम क्या क्या कर सकते हैं, या किस तरह हम आईसीटी का, टीएलएम का जो संसाधन दिए गए हैं, प्रिंट रिच सामग्री का, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो और खासकर गणित सिखाने की, गणित की जो प्रकृति होती है वो क्युमुलेटिव होती है। ध्यान ही रखें कि एक विशेष क्रम है, यानी पहले हम बच्चों को उनके अनुभव, ठोस वस्तुओं का प्रयोग करने के भरपूर अवसर दे रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम उन्हें उन्हीं जिन अनुभवों को वो जिया है, बातचीत की है, पिक्टोरियल में लेके आना है। उसके बाद उस पर भी काफी समय लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारा इस बार यानी चेकलिस्ट के साथ साथ हमारा ये इंश्योर करना है कि बच्चे दक्षताओं को संप्राप्ति कर रहे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आगे आने वाली जो दक्षताएं होती हैं उनमें बच्चे दूर होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम उन्हें सिंबल तक लेके जाएंगे। अक्सर गणित की कक्षाओं में ये पाया गया है कि सिंबल पे जाने की, तो आप सबका ये निवेदन है, ये ध्यान रखें कि हमें मानक एल्गोरिथम, मानक तरीके, प्रतीकों से परिचय कराना है। बिल्कुल वो मकसद है, पर वो एक दिन में नहीं पहुंच जाएंगे। उसका एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है पूरा, तो धीरे धीरे एक लॉजिकल क्रम से आगे बढ़ रहे होंगे। तो अब जब हमें ऐसा करना है, हम सबका मकसद ये चाहते हैं कि इस तरह का बदलाव हमारी कक्षाओं में हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रणनीतियां। तो अब मैं आपसे एक फिर सवाल पूछ रहा हूं, आपको अगले 60 सेकंड में उस सवाल को अपने, जैसे अभी हमने जवाब दिया था, अभी आप उससे परिचित हो गए होंगे। मैं लिंक साझा कर रहा हूं चैट बॉक्स में, जवाब देने की रणनीतियां क्या होंगी हमारी। तो चैट बॉक्स में लिंक साझा कर दिया गया है, तो प्लीज आप अगले 60 सेकंड में इसका रिप्लाई कीजिए।
समय को ध्यान रखिए, आपको थोड़ा शीघ्रता दिखानी होगी। अभी बहुत सारे साथियों ने, तो आपको देखना होगा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें कक्षा कक्ष तक ले जाना है। जब हम अपनी चर्चाओं में, अपने कार्यों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, टेक से भी बनेंगे, तो हमें जो 21st सेंचुरी या निपुण लक्ष्य है वो इस अनुप्रयोग पे विशेष ध्यान है। केवल क्लास में सीख लेना नहीं है। तो यहाँ भी देख रहा हूँ कि लोग संकोच कर रहे हैं। आप सब स्मार्टफोन यूज करते हैं विभिन्न कार्यों में, तो आपके पास लिंक शेयर हो चुका है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये आपका थोड़ा जो रेजिस्टेंस है उसको भी यहाँ दिखा रहा है कि आप लोग, तो ये आज तो मतलब मैंने इस बार शुरुआत की ना अपनी बात से कि मत चूको इस बार। तो इस बार अगर 2025-26 तक जो भी अभी विजय जी कह रहे थे कि साम दाम, हम बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो सारे तरीके हम अपनाएंगे जो हम जानते हैं, नहीं जानते हम सीखेंगे, मिलकर हमें आगे बढ़ना है। तो आप जो जिन्होंने नहीं दिया है उनसे निवेदन है, और जिन्होंने दिया है उनको, उनके लिए अप्रिसिएशन भी है। वो अच्छा जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, सभी लोग इस रिप्लाई कीजिए। 233 लोग पार्टिसिपेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं और रिप्लाई अभी 100 भी नहीं हो पाए हैं। तो ये जो गैप है ना, इसी गैप पे हमें काम करना है। हमें समस्याएं समझ में आ रही हैं। आज आपने भी कहा कि संसाधन तो हैं, आप लोगों ने खुद ही पहले पोल में मुझे बताया, उनके उपयोग पे अगले 30 सेकंड में हम इस पोल को क्लोज कर रहे हो। लास्ट 10 सेकंड। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला तो रिजल्ट यही देख लीजिए कि पोल में लगभग 200 प्रतिभागी हमारे से जुड़ते हैं और उसमें केवल 100 ही लोग टेक्नोलॉजी का एक लिंक को खोल के जवाब दे पाते हैं। तो इसमें ये नहीं, इसमें कोई कई रीजन हो सकते हैं, कारणों पे अभी नहीं जा रहे हैं, पर ऐसा मतलब हमारे पास संसाधन सब कुछ होते हुए हमारे रिजल्ट आने में, आउटपुट आने में समय लग रहा है। इस बार का जो आउटपुट है, हर बच्चे को गणित में और गणना में निपुण भारत का है सपना, सब बच्चे सीखे भाषा और गणना, सब बच्चों को मास्टरी हासिल करानी है, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। तो अब हम इस रिजल्ट से देख सकते हैं कि सभी लोग ये मान रहे हैं कि हमारी रणनीति, अगर हम जो वीडियो देखी हमने, जो हमने बातचीत शुरू की, जिसकी बात कर रहे थे कि इस वीडियो में हम ये जानने की वाट, हम लक्ष्य तो जानते हैं कि भी निपुण लक्ष्य को पाना है 2025-26 तक, उसके लिए करना क्या है, वो कैसे अचीव होगा, क्लासरूम में क्या बदलाव करने होंगे। तो वो बदलाव करने के लिए हमें, अब सब कह रहे हैं, चारों काम हमें करने होंगे कि अपनी एक प्रभावी योजना की जरूरत है, हमें संसाधनों की उपलब्धता, समय से पहुंच जाएं जिसके पास पहुंचने शिक्षक को। दूसरा, उनका उपयोग हो। पहली बात तो पहुंच में हो, पहुंचने के बाद उनका उपयोग को बेहतर करना है। योजना बनती है, संसाधन होते हैं, पर हम ऐसे काम करते रहते हैं। ट्रैकिंग को, सभी ट्रैकिंग को करना है। और उसके बाद जो एक सिस्टम बनाया है, जो हमारा आप लोगों के साथ संवाद हो रहा है, SRG ARP की एक टीम तैयार है, और यानी शिक्षक से लेकर महानिदेशक तक सब एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, एक ही प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो तभी हम इस लक्ष्य को पा पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो गणित की, जिस प्रकार अभी विपिन भाई ने मुझसे पहले भाषा का चक्र बताया था, तो उसको मैं रिपीट, आप लोगों को एक क्लैरिटी हो रही होगी कि साप्ताहिक योजना को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो इसी प्रकार गणित में भी है, ध्यान क्या रखना है, गणित में शुरू के 4 दिनों में 3 शिक्षण उद्देश्य पर काम करना है। यानी जो हमारा निपुण लक्ष्य है उसको हम एक ही दिन में नहीं पूरा, यानी हमारे छलांग लगानी है, तो ये एक छलांग में हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। छोटी छोटी छलांग लगाते लगाते वहां पे लक्ष्य तक पहुंचना है। 2025-26 तक पूरे प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाना है। तो पहला जो छलांग है कि हमारी क्लासरूम में प्रभावी योजना पे काम हो रहा हो। तो प्रभावी योजना संदर्शिका में दी गई है,
शिक्षक और प्रधानाध्यापक को इस पे बिल्कुल स्पष्ट हो, उनको कोई डाउट आ रहे हैं, डाउट जैसे गणित की में आ सकते हैं कि 5वां दिन है, अब क्या 5वां दिन है तो इसके हिसाब से मुझे समीकरण और आकलन करना है, तो पर मैं शुरू के 4 दिन किसी कारण से शिक्षक नहीं कर पाया तो वो आकलन कर ले। तो अब आपकी जिम्मेदारी है एसआरजी एआरपी के माध्यम से, या आप उसको कैसे हेल्प करेंगे, तो आपको क्लियर कट निर्देश देना है। हमारा उद्देश्य है दक्षता की संप्राप्ति। अगर किसी कारण से बच्चा शुरू के अनुदेशात्मक कार्य या 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम नहीं हुआ है, तो उसका आकलन करने का भी मतलब क्या है, उसके लिए गणित में समेकन गतिविधि दी गई है। समेकन गतिविधि तीनों शिक्षण उद्देश्यों को क्लब करके है, तो पहले उस पर काम करेंगे। जब शिक्षक को लगेगा कि मैंने उस पर अवधारणा निर्माण पे भलीभांति कार्य कर लिया है, जो ईएलपीएस के गुजारती हुई गतिविधि दी गई है, तब मैं आकलन करूंगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, कभी कभी सवाल गैर अकादमिक भी होते हैं। हमने कहा कि हम तो अकादमिक बात करेंगे, उनको सुनना भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी अलीगढ़ में मंडल स्तरीय मीटिंग हो रही थी, तो उसमें विजय जी ने ओपन सेशन रखा कि जो चुनौतियां बताएं। तो एक शिक्षक साथी ने सवाल किया कि हमारे स्कूल की बाउंड्री नहीं है, उसकी वजह से हमारे टॉयलेट गंदे हो जाते हैं। तो वो सवाल इतना ही जरूरी मैं सबको समझता हूँ कि जब तक शिक्षक को चिंता है अपने अन्य व्यवस्थाओं की, तो क्लासरूमों को अपना 100% नहीं दे पाता है। हम कहते हैं कि नवाचार करे शिक्षा में, तो उन व्यवस्थाओं का तुरंत वहां पे उन्होंने उसको समाधान करके बताया कि किस तरह समाधान होगा। जवाब विजय जी ने कि सीडीओ ने अगले महीने उस पर बात कर ली है कि पूरे कर ली जाएगी। तो ये सभी समस्याओं को हमें जोड़ना है, यानी कनेक्शन को मिलाना है कि वो समस्याएं अकादमिक समस्याओं से कैसे जुड़ रही हैं। अगर हम उन समस्याओं को इग्नोर करेंगे तो हमारी इन बात को नहीं सुनेंगे कि भाई आप टीएलएम यूज करो, तो हमें उन समस्याओं के साथ साथ उसको इधर लेके आना, ये हमारा स्किल है, ये हमारा काम है, कैसे हम उनको क्लासरूम की समस्याओं पर लेके आए। तो उसके बाद 5वें दिन हम समीकरण और आकलन कर रहे हैं गणित में, और 6ठे दिन जो भी सारा काम हुआ है, कुछ बच्चों को नहीं आया है, रेमेडियल कार्य करना है, जिनको मदद की जरूरत है उसके लिए संसाधन दिया हुआ है संदर्शिका में, पुनरावृत्ति करनी है। और विशेष बात अभिभावकों को जोड़ने की, उसको 6ठे दिन निर्देश देना है, वो गृह कार्य बच्चे घर के करके लेकर आ रहे हैं। सभी बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ाव जोड़ना है हमें, ये हमारा करवाना है। आप लोगों को कैसे कराएंगे, उसके लिए हमारे पास एसआरजी एआरपी का एक गोल्डन जो कैडर इस बार तैयार है हमारे पास, उसका भरपूर उपयोग करना है। इन सब जो अभी मैंने योजना बताई, उस योजना के लिए विभाग द्वारा सभी स्कूलों में 3 संदर्शिकाएं, क्लास 1, 2, 3 के लिए, बच्चों के लिए सभी के लिए कार्य पुस्तिकाएं, और गणित में विशेषतः पोस्टर्स, एनसीईआरटी किट और वर्क कार्ड दिए गए हैं। तो पहली बात तो ये जो एनसीईआरटी किट वगैरह जो संसाधन है समय से उपलब्ध हो जाएं। और जब पहले पोल का आंसर हमने देखा, हम सबको ये लग रहा है जो अभी इस पोल में है कि संसाधन तो हैं, उन संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो उसका उपयोग होगा कैसे, तो उसका उपयोग जब भी मंच मिले, जिन मंचों पे आप संकुल मीटिंग है एचएम के साथ, एआरपी एसआरजी के साथ, तो हर मंचों का आप इस तरह उपयोग करें कि वहां पे गणित के किसी वर्क कार्ड पर चर्चा होनी है, गणित जो एनसीईआरटी के टीएल में डोमिनो है, ब्लॉक है, कैसे इसको संख्या ज्ञान में कैसे उपयोग करेंगे, कैसे इसको मापन में उपयोग करेंगे। तो इस तरह की चर्चाएं हमें करनी होंगी अगर शिक्षक के साथ मिलकर योजना बनानी है। बच्चों के नामांकन के अनुसार जो कार्य पुस्तिकाएं हैं वो उपलब्ध हों, तो ये सब एंश्योर करने की जिम्मेदारी अभी आप लोगों की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम सब जब कार्य करते हैं तो कार्य किस दिशा में कहां तक पहुंचा है, इसको ट्रैक करने के लिए संदर्शिकाओं में ट्रैकर दिए गए हैं। तो शिक्षक अपने ट्रैकर को अच्छे से भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, ट्रैकर भरने में कोई समस्या आ रही है क्या, और ट्रैकर भर रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे नहीं कर रहे हैं। कभी कभी यह होता है कि हम काम बताया गया ट्रैक कर रहे हैं, और ये ट्रैकर केवल भरने के लिए नहीं दिए गए हैं, इसका एनालिसिस करना है। जैसे बच्चे का साप्ताहिक आकलन को देखकर मुझे लग रहा है कि सब अधिकतर बच्चे ए में आ रहे हैं, यानी उपचारात्मक समूह रेमेडियल समूह में आ रहे हैं, तो एआरपी जो वहां पे जा रहा है वो इस ट्रैकर को देख रहा है, एसआरजी भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं कि ए पर। अब उसके बाद क्या करोगे, तो आपको तुरंत योजना बातचीत करनी है अपने समूह के साथ मिलकर, एआरपी एसआरजी शिक्षक के साथ। ये तो बड़ा चिंताजनक है भाई, सभी बच्चे, इतने सारे बच्चों को रेमेडियल काम करना पड़ रहा है, तो यानी हमारी जो योजना है वो प्रभावी पूर्ण ढंग से संचालित नहीं हुई है। क्या समस्या कारण है उनके, उन कारणों को जानना है, उन कारणों पर बात कर एसआरजी एआरपी के माध्यम से अगर जरूरत है तो रोल प्ले करके दिखाना है कि हम कैसे दूर कर सकते हैं, अच्छी प्रभावी संरचना में क्या बदलाव की जरूरत है, बदलाव भी हम निर्धारित कर रहे होंगे आपस में मिलकर।
सहयोगात्मक परिप्रेक्षण को हमें प्रभावी बनाना है। उसके लिए हमारे पास ऐप है, तो इस बार जो बातें करते हैं ना हम, तो हमारी बातें आंकड़ों के आधार पे होंगी। उसमें काफी चेकलिस्ट बनी हुई है, आपने ऐप में देखी होगी। तो उस ऐप में आप पाओगे कि प्रिंट रिच मटेरियल क्लासरूम में है और उसका उपयोग अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, टीएलएम का उपयोग नहीं हो पा रहा है इतने परसेंट 40% में, या तो ये 40% में इसी बात पे चर्चा होनी है कि जहां नहीं हो पा रहा है क्या समस्या है। तो एसआरजी और एआरपी के माध्यम से आपको इसको हाईलाइट करना है, उसको उठाना है इस मुद्दे को, भाई ये नहीं हो पा रहा। तो पहला काम आपका यही है कि इसको आप एंश्योर करो। उसके लिए आपको खुद जाकर उन्हें समझाना है, शिक्षक को जो भी करना पड़ जाए। अभी जो विजय जी ने बात की उसको बिल्कुल ध्यान रखें, हमें जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ करेंगे, हमें अपना लक्ष्य पाना है। तो ये अब लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप इन चेकलिस्ट से निकल के आएंगे। तो इन ऐप का बड़ा ही उपयोगी यानी मीनिंगफुली यूज करना है, हर एक इसके डाटा आ रहा है। तो इसमें इस तरह के डाटा फीड किए गए हैं जो आपको आपकी योजना बनाने में मदद कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे पूरा आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो इनकी समीक्षा निरंतर करते रहें, और जो इन समीक्षा के बिंदु हैं उन समीक्षा के बिंदु के आधार पे आपकी जो ये टीम है उस टीम के साथ आपको हल निकालना है। तो अब एक और इतनी बात कर ली हमने, अब आपसे अगर हमारे पास संदर्शिकाएं हैं, प्रभावी योजना है और ये टीम है एसआरजी एआरपी की, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निपुण भारत का लक्ष्य 2025-26 में हमने तय किया है, जो फील आ रहा है अभी आपको, चुनौती भी हमने आज अभी बात की इन चुनौतियों की, तो सरलता से प्राप्त कर लेंगे? बी, चुनौतीपूर्ण है पर मिलकर प्राप्त किया जा सकता है? सी, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 100% प्राप्त करना मुश्किल है, सब नहीं हो पाएंगे। तो इस बार का तरीका बदला है, चैट बॉक्स में लिख के बताना है आपको ए, बी या सी। इस बार मेंटीमीटर यूज नहीं किया है हमने, तो आप लोग थोड़े सक्रिय हो जाएं और चैट बॉक्स में आपसे उम्मीद है कि अधिक से अधिक प्रतिभागी जवाब दे रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है किस तरीके से आप इस गणित के लक्ष्य को पालेंगे, जो ये 3 ऑप्शन आपके सामने? चैट बॉक्स का मीटर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। लीडर्स कैडर से बात हो रही है, संवाद हो रही है आज, जो लोग बदलाव के वाहक हैं, जो लक्ष्य सपना जो देखा है पूरे प्रदेश ने, उस सपने को पूरा करने की बात हो रही है, उसके लिए कुछ हमें कदम उठाने की बात हो रही है। अभी भी कम स्पीड से बढ़ रहा है ये, यानी संसाधनों का उपयोग पे ही ज्यादा काम करना है। ये तो बात निकल के आई है भी आज की मीटिंग से। तो ये जो गणित की किट गई हैं, योजनाएं गई हैं, संदर्शिकाएं गई हैं, तो ये कैसे इंश्योर करोगे आप? तो ये आपके लिए जो टीम है आपके पास में एसआरजी की, एआरपी की, उन्हें कर करके दिखाना होगा। हर जब भी मंचों मीटिंग हो, जैसे आप देखेंगे कि इस बार जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, तो ये धन्यवाद देता हूं मैं विजय जी का, ये जो कार्य करने की शैली है। तो हम मंडल में वहां बात हो रही है, सीडीओ लोग अपनी प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं, उसमें भी टेक्निकल सेशन रखे गए हैं कि सभी लोग जाने की शिक्षण चक्र है क्या। तो ये क्यों पर्पजली किया जा रहा है ये? क्योंकि जब तक सब जानेंगे नहीं करना क्या है, जब तक अचीव नहीं करेंगे। तो ये जहां भी मंच मिल रहा है, आपके साथ संवाद हो रहा है, आज रविवार है और हम सब मिलकर बात कर रहे हैं, यूट्यूब सेशन हो रहे हैं, संकुल मीटिंग हो रही है और सब में सतत एक ही बात की जा रही है। अभी भी ये जो कारण है, कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ को दिक्कतें आ रही होंगी, इन्हीं कारणों को दूर करना है। अपेक्षित उत्तर नहीं आए हैं, यानी जो अगर हम कहें 200 के आसपास अगर प्रतिभागी हैं, तो डाटा अब जवाब कितने आ रहे हैं? 89 शो हो रहा है। सभी आप लोगों को ये बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं, कैसे इसको आंसर करेंगे यही हमें करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोग मान रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण है, मिलकर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल इस बात से सबकी सहमति है कि सब बच्चे जो 2025-26 तक भाषा और गणना में निपुण हो जाएं, जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर लें, तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तो है, क्योंकि जब हम सब बच्चों की बात, कुछ की बात नहीं हो रही है, पर दूसरी बात है मिलकर कदम मिलाकर एक साथ जुड़े रहेंगे, हम इसे पा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो रोल बनता है, आपकी जो भूमिका बनती है, यही अहम है। तो एक पहला तो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, टीचर है वो दूर जाके अपनी क्लास में अकेला, सभी अकादमिक गैर अकादमिक तमाम, जब हम शिक्षकों से आप लोग बात करते हैं तो तुरंत परेशानी आनी शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 से इतनी खत्म ही नहीं होती लिस्ट परेशानियों की। अब आप क्या करोगे?
शिक्षक कक्षा में है, उसकी कई समस्याएं हैं, पढ़ाने की समस्या है कि लेसन प्लान में समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे गुणा तो सीख रहे हैं, भाग नहीं सीख रहे हैं, बच्चे मुझे टीएलएम ही नहीं पता इसका कैसे उपयोग करना है, या टीएलएम टूट गए, चोरी, हर अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे दूसरे चित्र में शिक्षक किस तरह से जो पहली वाली जो कक्षा थी परिवर्तित हो रही है, पर वो परिवर्तन के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा ना एक ब्रिज है, वो परिवर्तन ऐसे नहीं हो गया है। यहाँ चित्र में इलिस्ट्रेशन बना दिया, 2 चित्र आ गए, उसके लिए एक आपको लंबी छलांग हमें भी लगानी होगी, सबको लगानी होगी, तो वो कक्षा में बच्चे छलांग लगा पाए। क्या कर रहे हैं, जो ये प्रधानाध्यापक है उस शिक्षक के साथ है, उसके साथ ही जो इंसान है, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, मिलकर सीखते हैं। हम जब बैठक करेंगे तो ये ध्यान दें, शिक्षक साथी आपस में कक्ष की प्रक्रियाओं पे चर्चा करें, तो मुझे समस्या क्या आ रही है और दूसरा साथी ने उस समस्या को क्या पता बेहतर समाधान किया हो, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। एआरपी जा रहे हैं तो वो अपनी भूमिका निभा रहे होंगे, वो केवल क्या है चेकलिस्ट है, यहां तक उनका रोल सीमित नहीं है, उनको योजना बनवानी है, करके दिखानी है कि भाई आपको गणित के लेसन प्लान संदेश में दिया गया है, अच्छे से प्रभावित नहीं हो पाया है, तो इसको मैं करके दिखाता हूं कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इसको इस तरह संचालन कर रहा होता। तो वो एक दिन की कक्षा एआरपी करेगा और आपका शिक्षक पीछे बैठ के देख रहा होगा, वो आपका अवलोकन कर रहा होगा कि भाई क्या पॉइंट, फिर उसका फीडबैक आप लो कि आपको क्या लगा कि मैंने क्या बेहतर किया और कहां बेहतर कर सकता था, या मेरे से कुछ गलतियां भी हुई हैं, सभी से कुछ गलतियां भी होती हैं, सुधार की गुंजाइश होती है, तो ये प्रक्रिया में आना होगा। अब आपका रोल ये है, क्या ऐसा सुपरविजन, ऐसा पर्यवेक्षण हम करते हैं? करते हैं तो बहुत साधुवाद है, नहीं करते हैं तो पर्यवेक्षण में ये चीज आनी चाहिए कि जब आप जा रहे हो तो जो आपके पास कैडर है एसआरजी इसीलिए खड़ा किया गया है, वो अकादमिक एक्सपर्ट हैं, उनको सारी योजनाएं, सारी ये चीजें बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें स्किल अप किया जा रहा है, तो वो लोग फीडबैक दे रहे होंगे, जो फीडबैक दे रहे हो वो फीडबैक जैसे दे देते हैं ना, कैसा लगा, अच्छा क्लास चल रही है, अच्छा स्कूल है, तो इस बार इससे आगे बढ़ना है। अब हम बताएंगे कि ये 4 चीज अच्छी हो रही है उस स्कूल में, इसलिए वो स्कूल अच्छा है। बच्चा अपनी बात कह पा रहा है, उसने सवाल तो किए, उन सवालों को बता भी रहा है कि मैंने सवाल में प्रक्रिया कैसे अपनाई, कि पहले 2 कंकड़ों को लेके आया, जज जोड़ का एक सवाल है, फिर और कंकड़ों को लेके आया और जोड़कर वो सवाल, मेरा जवाब ये 2 थे, ये 4 है, तो वो बता पा रहा है, एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, इसलिए मैं उसे अच्छा कह रहा हूं। तो आपको शिक्षक अगर फीडबैक दे रहा है, बच्चे के प्रयासों को फीडबैक अप्रिशिएट करना है। आप फीडबैक दे रहे हो, आपको ये भी फीडबैक देना है कि क्या मैं अच्छा बता रहा हूं, मेरी अपेक्षाएं आपसे क्या हैं। अपनी अपेक्षाओं को जितना स्पष्ट रखोगे उतना आपको उनको आप सवाल कर सकते हो कि भाई ये अपेक्षा की पूरी हुई नहीं। संवाद कैसे कट टू कट होगा, नहीं तो बातें ऐसी घूमती रहेंगी गोल 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 गोल। तो इस बार आपको ये बदलाव लाना होगा, जो सतत संवाद करना है, उस संवाद के अंदर क्लैरिटी आएगी। वो कहां से आएगी, जो आपको ऐप दिया जा रहा है, उस ऐप में जो चेकलिस्ट भरी जा रही है, वहां से डाटा निकल के आ रहा है। तो हमारी बातचीत डाटा ड्राइवन होगी, एनालिसिस कर रहे हैं, पहले हम उस डाटा को समझेंगे, देखेंगे, फिर उस डाटा के आधार पर बातचीत कर रहे होंगे। कक्षा स्तर पर हम सहयोग को सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने द्वारा, एसआरजी के द्वारा, एआरपी के द्वारा। चेकलिस्ट भरने तक का सहयोग नहीं है, करके दिखाना है, उसे पूछना है कि ये डोमिनो है, इस डोमिनो को आपने कहाँ का यूज किया है, भाई किस किस में यूज किया है। जवाब आएंगे, नहीं आएंगे तो हम करके दिखाएंगे कि ये डोमिनो संख्या ज्ञान में यूज किया, संक्रिया में किया, खेल करा सकते हैं, ये वर्क कार्ड है गणित का, इस पर क्या क्या गतिविधि कराई है आपने, और क्या हो सकती है गतिविधि, क्या इस भाग में कर सकते हैं, क्या इसका उपयोग अभ्यास के लिए बच्चे कर सकते हैं, या इसका अवधारणा निर्माण के लिए कर सकते हैं। तो आपके सवाल होंगे, उन सवालों के आधार पर आप आगे बढ़ रहे होंगे, और एसआरजी एआरपी इसकी आपकी हेल्प कर रहे होंगे। कैसे एनसीईआरटी जो किट दी गई है, उसके जो 11 आइटम है, हर आइटम में हर शिक्षक वर्सटाइल ला सके, नवाचार कर सके। वर्क कार्ड दिए गए हैं, पोस्टर्स है क्लासरूम में, उस पर कैसे संवाद हो सके। हमारा काम क्या है, आपका जो रोल रहेगा, जो समस्याओं की इनको ध्यान में रखना है, रणनीति बनानी है, बनवानी है, मिलकर जरूरत पड़ने पर करके दिखानी है, मार्गदर्शन करना है। कुल जो भी बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जो सुबह से इसके लिए सत्र रखा गया है, बदलाव का असली वाहक हमारे शिक्षक ही हैं। जब तक उनका आत्मविश्वास, आत्मबल नहीं बढ़ेगा, प्रभावी रूप से कार्य करना उस क्लासरूम में नहीं करेंगे, तब तक ये लक्ष्य, जैसे एक उदाहरण मेरे माइंड में अभी जहन में आ रहा है, मुझे भूख लगी है और बोलता हूँ रोटी 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 रोटी, पेट भर जाएगा मेरा?
सोचिए, मुझे खाना पड़ेगा, है ना, तभी मेरे पेट भरेगा। तो लक्ष्य 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 है। उस लक्ष्य के लिए आपको ये सारे जो अभी चर्चा हुई है, विपिन ने बताया और अभी मेरे द्वारा बताई गई जो वीडियो देखी हमने, इस तरह का बदलाव चाहिए, वो करना होगा। तभी जाके वो शिक्षक के अंदर जो ये होता है ना, जिसे हम एक मोटिवेशन, इंट्रेंसिक मोटिवेशन, उस मोटिवेशन को हाई रखना होगा। वो हाई रखना केवल बातों से नहीं होगा, उसको जो समस्याएं बता रहा है उन समस्याओं का समाधान दे रहे होंगे तो विश्वास जगेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूं। जो ये पहले डायग्राम से दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है कि मेरे साथ मेरे शिक्षक साथी हैं, मेरा एचएम है, मेरे एआरपी, मेरे एसआरजी, मेरे स्टेट की टीम, डीजी सर, मेरे महानिदेशक, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं और हम सब कोई भी समस्या समाधान है मैं कहीं भी रीच आउट कर सकता हूं और मुझे उस पर सुनना नहीं पड़ता है। मैं समस्या हो जाता हूं तो लोग देखते हैं समस्या को बताता है तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम बता रहा है। हमारा एटीट्यूड सोल्वर, हम उसे समाधान कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, जिससे वो हम समस्या बता सके, हम सुने, हम सुनने वाले हों और समाधान बताने वाले हों, लीडर हों, हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास नहीं है सोल्यूशन, वाजिब है, समस्याएं इतनी गंभीर चुनौतीपूर्ण होती हैं, तो मिलकर, तो ये ध्यान रखेंगे, एक दूसरे साझा करेंगे, पूरा सिस्टम है तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही चुनौती और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बारी को ही विराम देता हूं। थैंक यू विकास जी।